इस टॉपिक के अंदर क्या डिस्कशन की थी, दैट इज़ व्हाट आर द जेनेरिक्स, हाउ वी यूज़ दैम, ठीक है, और इनका बेनिफिट क्या है ओवर द अदर डाटा टाइप्स अवेलेबल। ठीक है, अच्छा उसमें अभी जो इस टॉपिक के अंदर मैं पढ़ाऊंगा दैट इज़ इम्प्लीमेंटेशन फॉर द जेनेरिक्स। ठीक है, कि जेनेरिक्स की इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है। अच्छा, अब जेनेरिक की इम्प्लीमेंटेशन से मुराद ये है कि आप देखिए मेरे पास जो अपना लेट से मैंने ये प्रोग्राम बनाया था, इसके अंदर मैं एक और अपनी क्लास फाइल बनाता हूँ एंड मेक दैट जेनेरिक्स, इसको दैट इज ओके जेनेरिक्स, ओके ठीक है, इसको हम एस वी एम का कोर्स स्निपेट यूज़ करके स्टैटिक वाइड मेन कर देते हैं। ओके, एंड अब मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारा मेन्यू होगा। हियर वी हैव अ मेन्यू, ठीक है, यानी कि नॉट मेन्यू आइटम्स, वी कैन से दैट द मेन मेन्यू ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक हो गया, यहाँ सारा मेन्यू चल रहा होगा और हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन इस इधर नहीं लिखी हुई होगी, इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर नहीं लिखी हुई होगी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमने अपनी मॉडल्स की लेयर बनाई है, ठीक है, इसी तरह मैं अपनी एक और लेयर बना लेता हूँ, यानी कि इनफैक्ट एक क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। ठीक है, क्लास लाइब्रेरी यूजिंग डॉट नेट को, और इसको मैं हैंडलर बोल देता हूँ, मेक दैट हैंडलर। मैं बताता हूँ, देखिए अब हम लोग इसको कर ये रहे हैं कि अपनी जितनी इम्प्लीमेंटेशन हैं वो इधर रखेंगे। पहले हम लोगों ने क्या किया था कि अपनी जितनी इम्प्लीमेंटेशन थी वो वहाँ पे रखी थी, वहीं पे लूपिंग कर रहे थे, वहीं पे सब कुछ कर रहे थे। ठीक है, मेन प्रोग्राम के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यूज़र की इनपुट होनी चाहिए, फंक्शनैलिटी हमारी अलग पड़ी होनी चाहिए। फंक्शनैलिटी शुड बी इन अ सेपरेट फाइल और सेपरेट मॉड्यूल। ठीक है, तो इसी तरह हम लोगों ने एक क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट बना लिया। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, मैं कहता हूँ कि दैट इज़ ओवर, इसकी मैं एक क्लास डेवलप करता हूँ, बनाता हूँ यहाँ पे, मैं कहता हूँ बैंक अकाउंट लिस्ट हैंडलर। हियर वी हैव ए क्लास, इस क्लास को मैं पब्लिक बना देता हूँ। ओके, फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इसका कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। अब मैं लिस्ट यूज़ करूँगा, व्हाट वी आर गोइंग टू यूज़ लिस्ट। व्हाट इज़ लिस्ट? हमने कल जेनेरिक्स पढ़े थे, हमने कल एक जेनेरिक बना के देखा, हमने अपने पास ऑपरेशंस के अंदर एक जेनेरिक बना के देखा। ठीक है, अच्छा वो इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले मैं एक और आपको काम बताता हूँ। ठीक है, लेट्स से मैंने ये क्या बनाया था, नॉन जेनेरिक क्लास के अंदर जेनेरिक मेथड बनाया था। तो व्हाट डज इट मीन बाय जेनेरिक क्लास? व्हाट इज मीन बाय जेनेरिक क्लास? अब जेनेरिक क्लास बना के देखते हैं, इसी फंक्शन के लिए जेनेरिक क्लास बनाते हैं। हम कहते हैं ओके वी हैव अ जेनेरिक यूटिलिटी, ओके मेक इट पब्लिक। ठीक है, अब इस क्लास को मैं जेनेरिक बनाने के लिए ये करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसकी कंस्ट्रेनिंग करता हूँ वेयर टी इज, क्या होगा टी इज आई कंपेरेबल, टी इज आई कंपेरेबल, इज इट सो? अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपना मैक्स का फंक्शन लिखूँगा, इस फंक्शन को मैं कहता हूँ पब्लिक। अच्छा, इस क्लास को मैं एक काम और करता हूँ कि पब्लिक स्टैटिक क्लास करता हूँ, ताकि आप लोगों का वो कॉन्सेप्ट मेंटेन रहे, पब्लिक स्टैटिक। और इंट की बजाय मैं क्या करूँगा, टी मैक्स। नॉन जेनेरिक क्लास के अंदर जब मैं लिखता था तो मैं क्या लिखता था, यहाँ पे मैं मेंशन करता था टी। अब जेनेरिक क्लास के अंदर चूँकि फंक्शन लिख रहा हूँ तो इसको टी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फंक्शन से पीछे टी आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला आपको जेनेरिक डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज योर क्लास इज जेनेरिक। फिर मैं कहता हूँ टी फर्स्ट, टी सेकंड, ये हो गया। मैं कहूँगा रिटर्न फर्स्ट
डॉट कंपेयर टू क्या चीज़ सेकेंड, एम इट्स ग्रेटर देन 0, देन रिटर्न फर्स्ट एल्स रिटर्न सेकेंड। ठीक हो गया। ये हमारे मैक्स का फंक्शन बन गया। ठीक है, इसी तरह अगर मैं ये कहूँ कि मैंने मेन का फंक्शन बनाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेन कंपेयर टू फर्स्ट इज लेस देन, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद मैं कहता हूँ इक्वल्स का फंक्शन बनाना है, ठीक है, कंपेयर टू डबल इक्वल टू, ठीक है ना। अच्छा, क्लियर होगी बात। ये मैं इसको, अच्छा अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशंस की तरफ जाते हैं। हमारा मेन फोकस क्या है, बैंक अकाउंट, ऐसा ही है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं सबसे पहले अपनी कलेक्शन बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब है जैसे मैंने एरे बनाई थी वहाँ पे, यहाँ पर मैं अपनी कलेक्शन बनाऊंगा। कलेक्शन कैसे बनाऊंगा, मैं इस कलेक्शन को, सबसे पहली बात यह है कि इस कलेक्शन को बाहर से कोई एक्सेस ना करे, तो इसको मैं प्राइवेट बनाऊंगा, ठीक है। और इसको मैं कहूँगा दैट इज़ माई लिस्ट। अगर आपने ये देखना है कि सिस्टम कलेक्शन जेनरिक की नेम स्पेस के अंदर क्या कुछ मौजूद है, तो सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट जेनेरिक्स डॉट, ये सारी नेम स्पेस के अंदर चीज़ें मौजूद है। वी हैव द जेनेरिक लिंक लिस्ट नोड, लिस्ट, क्यू, सॉर्टेड डिक्शनरी, सॉर्टेड लिस्ट, सॉर्टेड। मैं भी लिस्ट के थ्रू एक इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाऊंगा। उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ कि भाई इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें मौजूद है और कब कौन सी कलेक्शन यूज़ करनी चाहिए हमें, ठीक है। इस वक्त मैं कहता हूँ कि मैं एक लिस्ट टाइप की जेनेरिक लिस्ट बनाना चाहता हूँ, जेनेरिक बनाना चाहता हूँ लिस्ट टाइप का, और इसकी जो टाइप होगी दैट विल बी अ बैंक अकाउंट, ठीक है। और मैं कंट्रोल डॉट करूँगा ताकि इधर मैं मॉडल्स का रेफरेंस ऐड कर दूँ। इज इट ओके, ठीक है। तो मैं कहूँगा बैंक अकाउंट्स, ये मैंने वेरिएबल बना दिया। अच्छा, अगेन होम, मैं इसको प्राइवेट कर दूँगा ताकि बाहर से ही एक्सेस ना हो सके, ठीक है ना। जो भी एक्सेस होगा फंक्शंस के थ्रू एक्सेस होगा। अच्छा, फिर ये है कि मैं अब ये चाहता हूँ, देखो अब बात ये है कि मैं इसके अंदर मेथड्स बनाऊंगा। मैं मेथड बनाता हूँ पब्लिक वाइड ऐड, क्या ऐड क्या होगा, बैंक अकाउंट टाइप का ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि बैंक अकाउंट टाइप का हो या उसकी डायरेक्ट टाइप का हो, जहाँ भेजा जा सकता है ना। इज इट सो ना, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा ओके यार, अच्छा मैं कहूँगा कि बैंक अकाउंट्स डॉट, अब ये लिस्ट है, तो लिस्ट के अंदर देखिए जब मैंने एरे लिस्ट की बात की थी तो मैंने क्या कहा था कि एरे लिस्ट के अंदर इंडेक्सर भी मौजूद है और मेथड्स भी मौजूद है। तो लिस्ट के अंदर वो सारे फीचर्स हैं जो एरे लिस्ट के अंदर मौजूद है, लेकिन उसके अंदर टाइप सेफ्टी मौजूद है। यानी कि अब इस लिस्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर हम अगर कोई आइटम ऐड कर सकते हैं तो कौन सा ऐड कर सकते हैं, सिर्फ बैंक अकाउंट टाइप का। इसके अंदर टाइप सेफ्टी मिल गई, यानी कि बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग से भी आप निकल गए और टाइप सेफ्टी भी आपको मिल गई, ठीक हो गया। दोनों प्रॉब्लम आपके सेम टाइम पे रिजॉल्व हो गया। मैं कहता हूँ ऐड करो क्या चीज़, बैंक अकाउंट, बहुत सिंपल सी बात है। इतनी सी स्टेटमेंट लिखने से जो ऑब्जेक्ट पास किया होगा वो ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट चल रही है, ये स्टेटमेंट कंप्लेन करेगी, एक एरर जनरेट करेगी इस वक्त, एट दैट वेरी मोमेंट, अगर इस केस के अंदर ये प्रोग्राम चल पड़े और मैं कहूँ कि ऑब्जेक्ट ऐड करना है, तो ऑब्जेक्ट ऐड करते हुए जो ही आप ये फंक्शन चलाओगे ना, बैंक अकाउंट्स डॉट ऐड को कॉल करोगे, तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब होगा कि आपने कोई ऐसा वेरिएबल यूज़ कर लिया है कि जिसकी फंक्शनैलिटी तो आप कॉल अवेलेबल तो है, कॉल नहीं कर सकते। कॉल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपने उसको मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करवाई। मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब है कि यहाँ पे लिस्ट को आपने इनिशलाइज भी तो करना है। बैंक अकाउंट्स इज इक्वल टू न्यू लिस्ट ऑफ बैंक अकाउंट, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और आती है हमारे जहन में सामने कि ये बात तो क्लियर हो गई। अगली बात हमारे जहन में ये आती है कि एक बंदा कहता है कि सर आप एक काम करिए, जो बैंक अकाउंट लिस्ट हैंडलर की आप क्लास बना रहे हैं, कल को ये क्लास आप किसी को देते हैं, ठीक है। तो कोई बंदा क्या करता है कि इस क्लास के कोड के अंदर चेंजेस करता है या उसको इनहेरिट कर लेता है और उसके अंदर चेंजेस करना शुरू करता है।
ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो क्या करे कि वो अपने ऐड के फंक्शन के अंदर ये वाली स्टेटमेंट जो है ये दोबारा लिख दे। पॉसिबल है ना, इट इज़ पॉसिबल, इस वक्त तो पॉसिबल है। लेकिन हम ये कहते हैं कि भाई ये जो इनिशियलाइजेशन है ये एक दफ़ा हो पूरे ऑब्जेक्ट के लाइफ साइकिल के अंदर, इस क्लास में दोबारा ये स्टेटमेंट ना लिखी जा सके, इनिशियलाइजेशन ना की जा सके ऑब्जेक्ट की। हम कहते हैं अच्छा अगर इस काम से बचना है ना तो इस ऑब्जेक्ट को रीड ओनली भी डिक्लेयर कर दें। हाँ, रीड ओनली से होता ये है कि अब अगर आप ये स्टेटमेंट ये जो न्यू ऑफ दिस ये जो स्टेटमेंट लिखी है ये स्टेटमेंट अगर आप दोबारा यहाँ लिखें तो प्रोग्राम विल कंप्लेन कि भाई ये कलेक्शन रीड ओनली है, इसको आप सिवाय कंस्ट्रक्टर के कहीं पर भी इनिशियलाइज नहीं कर सकते। इज इट ओके टू सेफ? ठीक है जी, कोई इशू इसके अंदर? ठीक है ना। अच्छा, अब ये काम हो गया, ये ऐड का मेथड मैंने लिख दिया। इसी तरह मैं कहता हूँ जी पब्लिक, अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे कुछ सर्च का मेथड भी होना चाहिए, होना चाहिए ना। ठीक है, सर्च का मेथड क्या करेगा कि बैंक अकाउंट टाइप का ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करेगा सर्च, और हम इसको देंगे क्या, हम इसको कोड देंगे, अकाउंट कोड। ऐसा ही है ना, आप कहते हैं मैं एक अकाउंट का कोड देता हूँ, मुझे बैंक अकाउंट सर्च करके ला के दो, ठीक हो गया। तो मैं इसको ये कहता हूँ कि भाई ठीक है आपने ये कर काम करना है, तो वो ऑब्जेक्ट जो कि रिटर्न करना है मैंने बैंक अकाउंट टेम्प लिख के और मैं यहाँ पे रिटर्न टेम्प कर देता हूँ। ठीक है, इसको फिलहाल मैं यहाँ पे नल कर देता हूँ। रेफरेंस टाइप है ना, नल से इनिशियलाइज हो सकता है ना, इज इट सो? ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं अपनी लूपिंग करूँगा। यहाँ पे मैंने आपको फॉर का लूप बताया हुआ है, वाइल का बताया हुआ है, डू वाइल का बताया हुआ है। ये तीनों लूप्स हमने देखे भी हुए हैं, यूज़ भी किए हुए। जिस वक्त हम लोग लिस्ट को यूज़ करते हैं, लिस्ट टाइप के स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं, जेनेरिक्स को यूज़ करते हैं, तो हमारे पास एक और चीज़ भी आ जाती है जिसे हम फॉर ईच बोलते हैं। फॉर ईच का मतलब है कि अब हमें ये नहीं पता कि इस लिस्ट के अंदर कितने आइटम्स हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उस वक्त तक चले जब तक इस लिस्ट का एंड ना आ जाए। इसका मतलब है यहाँ पर एक ऐसा पॉइंटर होना चाहिए, इनफैक्ट मोर स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ एक ऐसा इटरेटर होना चाहिए जो इसकी स्टेट को मेंटेन करे कि इस वक्त मैं कहाँ हूँ, क्या एंड ऑफ फाइल तो नहीं आ गया। ठीक है, तो अगर ये चीज़ इसके अंदर मेंटेन कर सकते हैं, बिल्कुल ये चीज़ इसके अंदर मेंटेन है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम उसके अंदर फॉर ईच का लूप लगा सकते हैं। इनफैक्ट और मैं अगर आप लोगों को इससे मज़ीद एक्सप्लेन करूं तो लिस्ट की डेफिनेशन में जाके अगर आप 12 करें तो हमें एक चीज़ पता चलती है कि लिस्ट जो है कैसे बनी हुई है। लिस्ट के अंदर ये सारे इंटरफेसेस इंप्लीमेंट हुए हैं। ठीक है, इनमें से ये इंटरफेस है ना, आई इनेमरेबल ऑफ जेनेरिक और आई इनेमरेबल, ये वो इंटरफेसेस है जिसकी वजह से इसके ऊपर इटरेशन परफॉर्म की जा सकती है फॉर ईच का लूप यूज़ करके। अगर ये इंटरफेसेस अवेलेबल ना होना किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इंप्लीमेंट हुए हुए, हम उसके ऊपर फॉर ईच का लूप नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, क्योंकि स्टेट फुल नेचर कौन प्रोवाइड करता है, आई इनेमरेबल। ठीक है, ओके, अब हम कहते हैं फॉर ईच वॉर आइटम इन। अभी हम बताता हूं कि आइटम क्या है, बैंक अकाउंट्स। ये वार का कीवर्ड क्या है, ये वार का कीवर्ड ऐसा है कि ये अपनी टाइप जो है इसके आने वाले डाटा से इन्फर करता है। If you want it to be more specific, then you may write it like more bank account. They are equal. ठीक हो गया, मैं इसे कंट्रोल जी कर देता हूँ। वी आर गुड टू गो विथ वार। अब हम कहते हैं कि इसे कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करने का एक तरीका तो क्या हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है कि मैं कहूँ कि इफ आइटम डॉट कोड डबल इज इक्वल्स टू कोड, तो ये काम कर दो। ठीक हो गया, मैं कहता हूँ नहीं यार, बात यह है कि हमारे पास इस काम को करने के लिए कुछ और तरीके भी मौजूद हैं अच्छे। क्या, स्ट्रिंग डॉट कंपेयर, किसको, आइटम डॉट कोड को कंपेयर करो किसके साथ, कोड के साथ।
अगर ये डबल इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है कि दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब हमारा काम हो गया। क्लियर है? वेरी गुड। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे ओके टेम्प को हम असाइन कर देंगे, इसी वक्त आइटम असाइन कर देंगे टेम्प को, और यहीं से लूप को कहेंगे ब्रेक हो जाए, लूप इससे आगे नहीं चलना चाहिए। ब्रेक पे आगे लूप ब्रेक हो जाएगा और कंट्रोल बाइट शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना, और टेम्प को चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, इस फंक्शन को और थोड़ा सा बेहतर करते हैं, और मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं। मैं कहता हूँ ये जो सर्च का मेथड है, इसके अंदर मैं एक वेरिएबल, एक पैरामीटर और भेज देता हूँ, बूल। ठीक, और केस, चलें इसको केस के बजाय मैं कहता हूँ इग्नोर केस। ठीक है, इग्नोर केस, ये मैं यूज़र से लूँगा और वो यहाँ पे एज अ थर्ड पैरामीटर के तौर पे दे देता हूँ। यूज़र को ऑप्शन दे दिए तो इग्नोर केस बता दे क्या करना है। और बाय डिफ़ॉल्ट इग्नोर केस के अंदर, इग्नोर केस का मतलब है केस सेंसिटिव सर्च करनी है कि नहीं, इसका तीसरा आर्गूमेंट था ना। ठीक है ना, ट्रू कर दिया था ना, इसका मतलब, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने कल ट्रू कर दिया तो हमेशा के लिए मेरे सिस्टम पे ट्रू हो गया वो। मैं यूज़र से मांगना चाह रहा हूँ कि तुम बताओ क्या करना चाहते हो, केस सेंसिटिव करना चाहते हो कि नहीं। ठीक है, और मैं बाय डिफ़ॉल्ट इग्नोर केस को फॉल्स कर देता हूँ। ये क्या हुआ, ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर भेजा मैंने कि अगर यूज़र सर्च के मेथड के अंदर दूसरा पैरामीटर भेजेगा तो ठीक है, नहीं भेजेगा तो वो फॉल्स कंसिडर हो जाएगा। इज इट सो? और डिफ़ॉल्ट पैरामीटर हमेशा पैरामीटर लिस्ट में सबसे एंड पे आते हैं। अगर मेरे पास 3 पैरामीटर्स हैं फंक्शन में, जिनमें से 2 डिफ़ॉल्ट हैं, तो वो दोनों पैरामीटर पहले आर्गूमेंट के बाद दूसरा और तीसरा हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि पहला डिफ़ॉल्ट हो और दूसरा नॉर्मल हो, तीसरा डिफ़ॉल्ट हो, ऐसा नहीं हो सकता। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर पूरे पैरामीटर लिस्ट में लास्ट आर्गूमेंट्स होते हैं, बेशक जितने मर्जी हों। ठीक हो गया, दिस इज़ द केस। ये सर्च वाला काम हो गया। सर्च के बाद मैं इसके अंदर एक और मेथड लिखता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ कि पब्लिक वाइड, अब डिलीट का मेथड, डिलीट। डिलीट में क्या होगा, डिलीट में वो हमें बैंक अकाउंट भेजेगा। क्या भेजेगा? बैंक अकाउंट भेजेगा या अकाउंट का कोड भेजेगा। हम कहेंगे बता कौन सा अकाउंट कोड तुमने रिमूव करना है। हम कहेंगे स्ट्रिंग कोड, वो कहेगा यार इस कोड को ना डिलीट कर दो, इस अकाउंट कोड को डिलीट कर दो। तो हम इसको कहेंगे अच्छा भाई ठीक है, सबसे पहले तो इस कोड के अगेंस्ट में सर्च करूँगा। ठीक है, तो ये जो ऊपर सर्च का मेथड बनाया ये मैं यूज़ कर लूँगा। ऊपर जो सर्च का मेथड बनाया इसको यूज़ कर लूँगा। या मैं कहता हूँ कि नहीं यार, यूज़र क्या करता है, यूज़र सबसे पहले सर्च करता है और सर्च में अगर उसे कोई एलिमेंट मिलता है तब वो डिलीट को पास कर देता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोड नहीं, बल्कि यहाँ पे पूरा बैंक अकाउंट का ऑब्जेक्ट भेजेगा, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। ठीक है, और मैं कहूँगा कि बैंक अकाउंट्स डॉट रिमूव, डॉट रिमूव। किसको रिमूव करना है? ये बैंक अकाउंट का ऑब्जेक्ट जो मैंने भेजा है। देखो इसके अंदर रिमूव करना, डिलीट करना, ऐड करना कितना आसान है। बात समझ आ रही है कोई नहीं आ रही है? हमने क्या कर दिया, ऐड भी कर दिया, सर्च भी कर दिया, रिमूव भी कर दिया। ठीक हो गया, डिलीट भी कर दिया इनफैक्ट। अब क्या करना है, डिस्प्ले। क्या करना है? डिस्प्ले। वेरी गुड। तो हम लोग कहते हैं ओके पब्लिक वाइड डिस्प्ले, डिस्प्ले का फंक्शन है। डिस्प्ले का फंक्शन कैसे कॉल करूँगा मैं कहूँगा वही फॉर ईच का लूप लगा दूंगा, फॉर आइटम इन बैंक अकाउंट्स, ऐसे ही है। और जहाँ पे कंसोल राइट लाइन क्या लिख दूंगा, आइटम, क्योंकि बैंक अकाउंट की क्लास के अंदर टू स्ट्रिंग का मेथड ओवरराइट हुआ है, ये प्रिंट कर देगा। समझ आ गई बात की? इसमें बहुत आसान काम हो गया। अब देखो ये जो डिस्प्ले का मेथड है ये रीड है ना, और ये सर्च ये भी रीड है। ठीक है, फिर हो गया क्रिएट। ठीक है, अपडेट करने हुआ तो अपडेट करते हुए पहले ऑब्जेक्ट सर्च करेंगे, उसके डाटे को अपडेट करेंगे और डिलीट करते हुए काम। ठीक है, अब इसको अगर हमने यूज़ करना होगा तो कैसे यूज़ करेंगे? यूज़ करना होगा तो इधर हमारे पास क्या होना चाहिए, इधर हमारे पास बैंक अकाउंट हैंडलर का ऑब्जेक्ट बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए?
ऐसे ही है ना। तो मैं कहूँगा ओके बैंक अकाउंट हैंडलर कंट्रोल डॉट जी जी बैंक अकाउंट लिस्ट हैंडलर कंट्रोल डॉट हैंडलर लिस्ट हैंडलर इज इक्वल टू न्यू ऑफ बैंक अकाउंट लिस्ट हैंडलर। ठीक है। तो नीचे मेरा वो मेन्यू होगा और वही मैं डाटा लूँगा और उसको वही जो मैंने केस स्टेटमेंट नहीं लगाई थी वो सारी चलेगी। समझ आई? अच्छा, ये काम तो ऐसे हो गया। अगर मैं इसी काम को किसी और जेनेरिक से इम्प्लीमेंट करना चाहूँ, जेनेरिक से किसी और टाइप से इम्प्लीमेंट करना चाहूँ, वो कैसे होगा? एग्जांपल के तौर पे ये मेरे पास हैंडलर पड़ा है, बैंक अकाउंट लिस्ट हैंडलर है, इसे मैं कहता हूँ ऐड अ न्यू क्लास और यहाँ पे मैं कहता हूँ बैंक अकाउंट डिक्शनरी हैंडलर। डिक्शनरी भी एक टाइप होती है। पब्लिक कंस्ट्रक्टर, मैं कहूँगा प्राइवेट रीड ओनली और मैं कहूँगा डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होती है? की वैल्यू पेयर की फॉर्म में होती है। मैं कहता हूँ इसकी की जो होगी वो स्ट्रिंग होगी और वैल्यू में बैंक अकाउंट का ऑब्जेक्ट होगा, बैंक अकाउंट्स। ठीक हो गया। और मैं इसको इनिशियलाइज कैसे करूँगा? मैं कहूँगा बैंक अकाउंट इज इक्वल्स टू न्यू लिस्ट ऑफ बैंक अकाउंट्स। ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैंने आइटम ऐड करना है, मैं कहूँगा पब्लिक वॉइड ऐड बैंक अकाउंट। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक अपनी सेटिंग बनाई हुई है, क्या बोला कि ये जो की है ये क्या होगी, यानी कि हमने पहले ये डिसाइड कर लेना कि की क्या होगी और वैल्यू क्या होगी। की को मैं कहता हूँ कि मेरा अकाउंट कोड होगा, ठीक है। वैल्यू क्या होगी? बैंक अकाउंट खुद होगा, पूरा का पूरा बैंक अकाउंट का ऑब्जेक्ट। जैसे एक CNIC के अगेंस्ट एक पूरा एम्प्लॉय का डाटा, एक दूसरी CNIC के अगेंस्ट पूरी एम्प्लॉय का डाटा। आर यू ओके? समझ आ रही है बात की? ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ओके यार बैंक अकाउंट्स। देखिए अब डॉट मेथड वही है ऐड का, लेकिन इसके पैरामीटर चेक कीजिएगा। कह रहा हूँ मुझे की बताएं, मैं कह रहा हूँ बैंक अकाउंट डॉट जो कोड है वो की ले लो और बैंक अकाउंट का पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो वैल्यू में सेव कर लो। हो गया कि नहीं? अच्छा, इसमें अगर मैंने सर्च वाला काम लिखना है, सर्च वाला काम, अब ये देखिएगा ज़रा, मैं कहूँगा बैंक अकाउंट सर्च। हमने क्या किया था? वहाँ पे कोड भेजा था, ठीक है। ऐसे ही है ना। तो मैं इसको सिंपल सी बात ये कहूँगा, बजाय इसके कि पूरा लूप चलाऊँ, यहाँ पे मैं लूप नहीं चलाऊँगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ख़ास स्पेसिफिक की के ऊपर मेरे पास वैल्यू पड़ी है, तो वो ज़बरदस्त तरीका है इसको यूज़ करने का। बैंक अकाउंट्स ऑफ कोड ये रिटर्न कर दूंगा मैं। समझ आई? यानी कि इसने क्या किया है कि वो जो पूरे बॉक्सेस पड़े हैं, हर बॉक्स के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है वो अकाउंट कोड लिखा हुआ है। कोई अकाउंट कोड निकालना है तो उस डब्बे को खोलता है ऐसा ना, और अकाउंट निकाल के दे देता है। इट्स सो इजी। ठीक है। एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे बेस्ट होगा। अच्छा, इसी तरह अगर मैंने रिमूव करना है, पब्लिक वॉइड डिलीट बैंक अकाउंट, ठीक है। तो मैं कहूँगा ओके बैंक अकाउंट्स डॉट रिमूव क्या, कह रहे मुझे सिर्फ की बता दें। क्या बता दें? की बता दें। तो अगर आपने डिलीट करना है तो यहाँ पे वो कहता है कि मुझे सिर्फ की बता दें। हम कहेंगे ओके बैंक अकाउंट डॉट कोड, ये वो बैंक अकाउंट रिमूव कर देगा। ठीक है। और ये क्या रिटर्न कर रहा है? बूल। बूल का मतलब है ट्रू या फॉल्स। अगर डिलीट हो जाएगा तो ट्रू वरना फॉल्स। तो मैं कहता हूँ ओके यार अगर ये सिग्नल तुम्हारे पास है तो ये सिग्नल हमें रिटर्न कर दो। ओके, ऐड हो गया, सर्च हो गया, डिलीट हो गया। अब क्या करना है? डिस्प्ले। ठीक है।
अच्छा, कोई बंदा हमें ये कहता है कि भाई मुझे सारी की सारी इसकी कीज़ रिटर्न करके दो या सारी की सारी वैल्यूज़ रिटर्न करके दो, ऐसा ही है ना। ठीक है, इसकी की क्या चीज़ें हैं, की स्ट्रिंग है, तो मुझे जो रिटर्न होगा वो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न होगा। ठीक है, गेट कीज़ या गेट अकाउंट नंबर्स। ठीक है, तो मैं कहूँगा ओके रिटर्न बैंक अकाउंट्स डॉट कीज़। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये जो कीज़ है ये क्या चीज़ है, ये डिक्शनरी क्या दे रहा है हमें। ठीक है, तो हम कहेंगे इसको डॉट बैंक अकाउंट डॉट कीज़। ये जो बैंक अकाउंट्स हैं इसके अंदर से मुझे कीज़ उठाएगा और इसको मैं कहूँगा डॉट टू लिस्ट कर दूँगा। ठीक है, टू लिस्ट करने का क्या मतलब है, कीज़ मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, की मुझे रिटर्न कर रहा है, ये देखो ये जो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है ये मुझे डिक्शनरी स्ट्रिंग बैंक अकाउंट और दिस रिटर्न क्या करता है, डिक्शनरी की एंड वैल्यू डॉट की कलेक्शन, मुझे उसकी की कलेक्शन रिटर्न करता है। ठीक है ना, मैं कहता हूँ यार वो की कलेक्शन तो रिटर्न करता है लेकिन उसको मुझे लिस्ट में रिटर्न करके दो। मैं कहता हूँ अच्छा यार लिस्ट नहीं बल्कि मुझे आई इन्यूमरेबल रिटर्न कर दो। आई इन्यूमरेबल का मतलब है कि रीड ओनली, क्या रीड ओनली। तो डॉट कीज अगर मैं करूँगा तो मेरे लिए ओके होगा क्योंकि ये मुझे आई कलेक्शन रिटर्न करता है, रीड ओनली डाटा रिटर्न करता है। रीड ओनली डाटे का क्या मतलब है, रीड ओनली डाटे का मतलब है इस डाटे को कभी कोई बंदा चेंज नहीं कर सकता। क्या कोई बंदा चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ रीड कर सकता है, इसलिए इसे रीड ओनली कहा जाता है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं कहूँ कि पब्लिक आई इन्यूमरेबल क्या रिटर्न करना है, बैंक अकाउंट, ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। अच्छा, मैं कहता हूँ गेट बैंक अकाउंट्स और मैं कहता हूँ रिटर्न बैंक अकाउंट डॉट वैल्यूज, ये मुझे सारे बैंक अकाउंट डॉट वैल्यूज रिटर्न कर देगा। ठीक हो गया, इज इट ओके। बस कितना आसान है कोड लिखना, यानी कि जब हम जेनेरिक्स के अंदर काम कर रहे होंगे। सही है, अब इसी तरह हमारे पास जेनेरिक्स देखें, हमारे पास कौन कौन से जेनेरिक मौजूद हैं। हमारे पास क्यू मौजूद है, हमारे पास लिस्ट मौजूद है, लिंक लिस्ट मौजूद है, सॉर्टेड लिस्ट मौजूद है, डिक्शनरी मौजूद है, हैशेज मौजूद है। ठीक है, ये डिफरेंट मौजूद है। कौन सा जेनेरिक किस वक्त यूज़ करना चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आ जाता हूँ यहाँ जेनेरिक्स के अंदर और मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ कि सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट जेनेरिक डॉट, अब ये देखें क्या चीज़ मौजूद है मेरे पास, डिक्शनरी। अगर आपको ये चाहिए कि मुझे की वैल्यू पेयर की फॉर्म में डाटा मिले और मेरा डाटा की बेस के ऊपर मुझे रिट्रीव हो, फास्ट रिट्रीवल हो, तो डिक्शनरी को यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कि मेरा डाटा, एक चीज़ है क्यू और एक चीज़ है स्टैक। क्यू का मतलब क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो, तो आप क्यू को यूज़ करेंगे। अगर आपको कोई बंदा ये कहता है नहीं यार स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो आप स्टैक को यूज़ करेंगे। अगर आपका डाटा सॉर्टेड ऑर्डर में हो, क्या हो, सॉर्टेड ऑर्डर में हो, तो आप सॉर्टेड लिस्ट को यूज़ करेंगे। अगर आप कहते हैं नहीं यार मुझे बस डाटा मिल जाए उसके ऊपर मैनिपुलेशन मैं खुद करूँगा, तो आप लिस्ट को यूज़ करेंगे। बात समझ आई। तो ये फंक्शनैलिटीज़ हमें देखनी पड़ती हैं कि भाई हमारे पास क्या चीज़ रिक्वायरमेंट में मौजूद है और क्या चीज़ हम करना चाहते हैं। समझ आई, यानी कि क्या चीज़ हम कर सकते हैं और क्या चीज़ करनी चाहिए। कोई बंदा मुझे ये कहता है कि भाई मुझे जो आपकी कलेक्शन है ना वो सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए, तो मैं लिस्ट को यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि लिस्ट को बार बार सॉर्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब बात करेंगे सॉर्टेड लिस्ट की तो ऑलरेडी सॉर्टेड होगी, वो जब मुझे डाटा मिलेगा मिलेगा ही सॉर्टेड। ठीक है, अच्छा, अब मुझे कोई बंदा ये कहता है कि यार ऐसा करें कि जैसे ये मैंने बोला है बैंक अकाउंट लिस्ट हैंडलर है। ठीक है, ये क्या करता है कि ये मुझे पब्लिक आई इन्यूमरेबल, और कोई बंदा मुझे ये कहता है कि यार बैंक अकाउंट
ठीक है, और मैं कहता हूँ गेट बैंक अकाउंट्स, ये एक मेथड बना हुआ है, और मैं कहता हूँ रिटर्न बैंक अकाउंट्स, ये रिटर्न कर दो। ठीक है, तो ये जो मेरी जेनेरिक्स वाली क्लास है इसके अंदर आके मैं यानी कुछ भी ऐड सब रिमूव करता रहता हूँ। मैं कहता हूँ लिस्ट हैंडलर डॉट गेट बैंक अकाउंट्स, ठीक है, और मेरे पास वार बैंक अकाउंट्स के अंदर ये डाटा आ जाता है। सही है। अब कोई बंदा मुझे ये कहता है यार इसको सॉर्ट करके दो, क्या कर दो, सॉर्ट करके दो, क्या करेंगे आप, कहेंगे जी एरे डॉट सॉर्ट और बैंक अकाउंट्स, ठीक है, और मैं इसे कहूँगा डॉट टू एरे, ठीक है। ये इसको सॉर्ट करने की कोशिश करेगा और बहुत बुरी तरह फेल होगा। फेल होने का मतलब है ये सिर्फ इसकी नेम स्पेसेस लिख देगा मुझे जितने भी एलिमेंट्स होंगे। क्यों लिखेगा, क्योंकि इसके अंदर वही बात है, कंपेयर टू का मेथड ओवरराइड हुआ है कि नहीं हुआ हुआ। तो क्या करेंगे हम लोग, अपनी बैंक अकाउंट की क्लास के अंदर जाएंगे, जेनेरिक यूटिलिटी है ये, बैंक अकाउंट लिस्ट हैंडलर है, इसके अंदर यहाँ बैंक अकाउंट की क्लास बनी हुई है। बैंक अकाउंट की क्लास के अंदर कंपेयर टू, हाँ आई कंपेरेबल का इंटरफेस इंप्लीमेंट हुआ है ना, तो वो जब कंपैरिजन करेगा तो इस बेस के ऊपर कंपैरिजन करेगा दो बैंक अकाउंट्स की, ठीक है। कोड की बेस के ऊपर उन्हें कंपेयर करके शो करवा देगा, सॉर्ट कर देगा। ठीक है, बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, इज इट ओके और नॉट, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि अवैध साहब आपको मैंने जो कोड प्रोवाइड करना है उस कोड के अंदर आपके पास ये प्रोविजन नहीं होगी कि आप बैंक अकाउंट की क्लास के अंदर घुस के देखें या चेंज करें, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं कहता हूँ आपको कि भाई जो सॉर्टिंग करनी है ना बैंक अकाउंट की, ये टाइटल की बेस पे, ये कोड की बेस पे नहीं करनी बल्कि टाइटल की बेस पे करनी है, टाइटल ऑफ अकाउंट की बेस पे करनी है। आप कहोगे सर मुझे या तो उस क्लास की एक्सेस दे दें, कोड दे दें, मैं उस कोड के अंदर चेंज कर दूँ। मैं कहूँगा कोड नहीं मिलता। क्या हुआ, कोड नहीं मिलता, ठीक है। तो अब अगर आप गौर से देखें जेनेरिक्स को, डॉट सॉर्ट के मेथड को, तो कॉमा डालें तो यहाँ पे एक और ओवरलोड है जो कहता है कि जी आई कंपेरर दे दें, आई कंपेरर, यानी कि उसके कहने का मतलब है कि आप मुझे एक ऐसी क्लास दे दें जिसके अंदर ये कंपेरर इम्प्लीमेंट हुआ हो, जिसके अंदर ये कंपेरर इम्प्लीमेंट हुआ हो, तो हम अपना कस्टम कंपैरिजन लिखेंगे। फिर यहाँ पे कस्टम कंपेरर लिखेंगे, इधर कैसे लिखेंगे, लेट से मैं कंसोल ऐप के अंदर ही लिख देता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ ऐड न्यू क्लास, मैं कहता हूँ बैंक अकाउंट कंपेरर पब्लिक, बैंक अकाउंट कंपेरर, और आई कंपेरर ऑफ जेनेरिक, कौन सा, बैंक अकाउंट, समझ आई। अब ये जेनेरिक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उससे क्या होगा, नॉर्मली आपने जो बैंक अकाउंट की इम्प्लीमेंटेशन की हुई है अगर उसको गौर से देखें जाके, तो आपको जो डाटा रिसीव हो रहा है वो किस टाइप का रिसीव हो रहा था, ऑब्जेक्ट टाइप का, ठीक है। और उसको टाइप कास्ट करना पड़ गया यहाँ पे, लेकिन नहीं, हम जब जेनेरिक्स की बात यानी कि इसके हम कंपेरर की बात करते हैं, तो कंपेरर के अंदर जो हमारे पास इंटरफेस इंप्लीमेंट हुआ है, तो ये कंपेयर टू का जो मेथड बनाएगा उसके अंदर मुझे दो वेरिएबल देगा, एक्स और वाई, और दोनों की टाइप डिफाइन करेगा कि ये बैंक अकाउंट टाइप के वेरिएबल है। क्या करेगा, टाइप डिफाइन कर देगा, हमें बार बार छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कहूँगा रिटर्न एक्स डॉट, बल्कि स्ट्रिंग डॉट कंपेयर एक्स डॉट टाइटल वाई डॉट टाइटल, समझ आई। बस ये दोनों के टाइटल्स को कंपेयर कर देगा, अगर इक्वल हुए तो ज़ीरो रिटर्न कर देगा, पहला टाइटल दूसरे से बड़ा हुआ तो ग्रेटर देन वन रिटर्न, ग्रेटर देन ज़ीरो रिटर्न करेगा, वरना नेगेटिव रिटर्न करेगा लेस देन हुआ तो।
ठीक हो गया। तो अब अगर मैंने इनकी कंपैरिजन करानी है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कंपेरर बताऊँगा, कौन सा, न्यू ऑफ व्हाट, बैंक अकाउंट कंपेरर। इसके लिखने का क्या मकसद था यहाँ पे, ये सारी चीज़ अगर इसको गौर से देखें इसकी डेफिनेशन को, इसका ये मतलब था कि आपके पास कुछ ऐसी क्लास, ये देखिए ज़रा इसकी डेफिनेशन पढ़ी गई, आई कंपेरर, कंपेरर के the implementation to use when comparing element or null to use the I comparable implementation of each element। कि आप मुझे कोई ऐसी क्लास बता दें जो क्लास आई कंपेरर को इम्प्लीमेंट करती हो। हमने बता दी, हमने कहा आप कंपैरिजन करना है इनका, लेकिन शॉर्टिंग करना, लेकिन इस क्राइटेरिया के बेस पे शॉर्टिंग करनी है। इज इट ओके? ठीक हो गया, समझ आई बात की। बस मैं आज यहीं पे लेक्चर रोक रहा हूँ, आज के लिए इतना ही बहुत है।